इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडू पर एग्जाम पर, और मैं हूं विनय प्रियदर्शी। और आज मैं बताने जा रहा हूं गुणनखंड करने की सबसे आसान विधि। भाई जिनको गुणनखंड सीखना होगा वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिनको नहीं सीखना होगा इसको पूरा नहीं देखेंगे। तो चलिए आज हम नजर डालते हैं गुणनखंड सीखने की सबसे आसान विधि पर, और इसके कई पैटर्नों की मैं हर पैटर्न की चर्चा कर दूंगा कि जिसके आप फैक्टर आसानी से कर लेंगे। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है सेम रूल पे आप कर लेंगे आसानी से। तो हम नजर डालते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सवाल लिखा हूं और ये सारे सवाल कराने की कोशिश करूंगा, और इनमें क्या डिफरेंट है ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा। इसको कैसे 5 से 6 सेकंड में सोल्व करेंगे, लास्ट में वो शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो नजर डालते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन, इसके तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं। ये इस पर ये दोनों पैटर्न है, इस पर ये है, ये सबसे अलग है, और ये दोनों सेम पैटर्न पे हैं। तो प्रश्न उठता है कि कुछ पैटर्न अलग हैं, साइन अलग हैं, तो इनको बनाने का ढंग भी अलग होगा। तो हम सीखते हैं, इसलिए मैंने हर पैटर्न कवर किया है इसमें कि कैसे आप इसको बना लेंगे। देखिए बनाना बड़ी बात नहीं, समझाना बड़ी बात है। तो मैं अपनी ओर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितना सफल हो पाता हूं। देखिए इनमें क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये तीनों कैसे सेम है। तो सब सेम इसलिए है, देखिए इसमें सारे चिन्ह जो है पॉजिटिव है, प्लस प्लस है। देख लीजिए इसमें भी सब प्लस प्लस है, इसमें भी सब प्लस प्लस है। यह क्या अंतर है इसमें और इसमें? देखिए इसमें लास्ट का प्लस तो है दोनों में, लेकिन यहां पर बीच वाले से पहले का साइन माइनस में है, यानी इसमें एक माइनस है एक प्लस है। इसमें दोनों साइन प्लस था। यहां देखते हैं इसमें भी एक माइनस प्लस है। अंतर यहां इसमें लास्ट का माइनस है, पहले बीच का प्लस है साइन। देख लीजिए इसमें लास्ट का प्लस था, बीच का माइनस था, यहाँ लास्ट का माइनस है, बीच का प्लस है। यहां देखिए यहां दोनों साइन माइनस है, देख लीजिए, यानी ये दोनों सेम पैटर्न में बनेंगे, ये दोनों सेम पैटर्न बनेंगे, ये तीनों सेम पैटर्न बनेंगे। तो प्रश्न उठता है कैसे बनेंगे। आज इन चीजों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। जब मैं पढ़ता था तो टीचर ऐसे बना देते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। बड़ा मैंने मेहनत करी तब पता चला कि इस सवाल में टीचर जो है 2 चीजों को जोड़ देते थे, किसी में घटा देते थे। तो मैं आज सिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको यह समस्या नहीं आएगी। देखिए हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। इससे पहले कौन सी संख्या दी गई है, 9 का गुणा उस संख्या से करते हैं जिसमें x नहीं दिया गया है। देखिए इसमें x नहीं दिया गया है, चाहे बीच में हो या लास्ट में हो, उसी संख्या से करना है जिसमें x नहीं दिया गया है। और सजा लेंगे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 0 है। तो सजा हुआ है, इसे सजाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम x स्क्वायर से पहले कौन सी संख्या दी गई है, तो 9, और उस संख्या में लेंगे जिसमें x नहीं है तो 2 है। इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 18। देखिए 18 आ गया है। अब देखते हैं, हमने बता रहा है, आपको बताए हैं कि यह जो पद है हाईएस्ट पावर का पद, और वह पद जिसमें x नहीं है, दोनों नहीं बदलता है। देखिए 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे। और इस देखिए हाईएस्ट पावर के बाद का साइन और वह पद जिसमें x नहीं उसके पहले का साइन, ये दोनों चेंज नहीं होता। ये दोनों पद भी चेंज नहीं होते और इनके बाद और पहले का साइन भी चेंज नहीं होता। मैं फिर समझने की कोशिश करता हूं। देखिए जब भी ऐसे सवाल आए तो आप जानिए कि हाईएस्ट पावर से पहले कौन सी संख्या दी गई है, तो 9। तो 9 लिख लेंगे, और फिर वह संख्या लिखेंगे जिसमें x नहीं है, तो 2। इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, 18 आ रहा है। तो हम पहले दोनों संख्याएं लिख लेंगे, 9x स्क्वायर को लिख लिया हमने, और यहाँ पर 2 को लिख लिया। जिन पदों का गुणा करते हैं उन संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इन संख्याएं नहीं बदलती हैं और इनके साइन भी चेंज नहीं होते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए लास्ट वह संख्या ढूंढते हैं जिसमें x नहीं है, तो 2 है। इससे पहले मिला, लास्ट वाली से पहले कौन सा साइन है, तो यदि इससे पहले प्लस दिया है तो हमको यहाँ 2 पद जोड़ना है। जोड़ने पर यह बीच का मान आना चाहिए। भाई ये दोनों तो नहीं बदल रहा है, पहला और अंतिम तो नहीं बदल रहा है, बीच का ही 2 हिस्सों में बांटना है। इसको बोलते हैं मध्य पद विभाजन विधि, मिड पॉइंट डिवीजन, मिड टर्म डिवीजन मेथड, यानी बीच वाले को ही 2 हिस्सों में बांटना है। तो इसको बांटना है तो कैसे बांटेंगे, या तो हम 2 पद जोड़ेंगे या 2 पद घटाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है किसमें जोड़ेंगे किसमें घटाएंगे। तो यदि जानिए कि जो नंबर से पहले, अंतिम पद से पहले जिसमें x नहीं है उस संख्या से पहले यदि साइन यहां प्लस दिया है तो हम यहां 2 पद जोड़ेंगे। जोड़कर हमको 9 लाना है। कितना ध्यान देंगे, 2 पद हमेशा जोड़ेंगे, जोड़कर क्या लाना है, 9।
ये भी ध्यान देंगे, जो पद हम संख्या जोड़ेंगे उसमें गुणा करने पर 18 आना चाहिए। यानी देखिए 9 और 2 में गुणा किया तो 18 आया है, तो हम वैसे ही पद यहां जोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर तो बीच का पद 9 आए, लेकिन उनमें गुणा करने पर 18 भी आना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन पॉसिबल होती है। देखिए 9 लाना है तो कैसे आएगा, यदि हम 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 आता है, ध्यान समझिएगा। 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आता है, और कोई है 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आता है, और क्या है 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है। और अब कोई कंडीशन नहीं बची, यानी 4 कंडीशन हमारे पास 9 लाने के लिए बन रही है। यदि हम 8 में 1 जोड़ दिए, भाई हमको जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, अंतिम पद से पहले प्लस है तो हमको यहाँ 2 पद जोड़ना है, जोड़ने पर 9 लाना है। देखिए 8 में 1 जोड़ रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 6 में 3 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 5 में 4 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। तो क्या चारों लिखेंगे? नहीं, हम वो संख्या लिखेंगे जिसे जोड़ने पर तो 9 आए ही, लेकिन उनमें गुणा करने पर 18 आना चाहिए। देखिए यह नहीं होगा। देखिए 8 में 1 जोड़ते हैं 9 आता है, लेकिन 8 से 1 में जब गुणा करते हैं तो 8 ही आता है, 18 नहीं आता है, यानी यह संख्या नहीं लेंगे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से मिलाइए, 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आता है, लेकिन इसमें गुणा करते हैं तो 14 आता है, 18 आना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। अब देखिए 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आता है, लेकिन इसमें गुणा करते हैं तो 18 आ रहा है, यानी ये ले सकते हैं। अब देखिए 5 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है, लेकिन इनमें गुणा करते हैं तो क्या आता है 20 आता है, यानी ये नहीं ले सकते। यानी देखिए 4 कंडीशन बन रही थी जिनमें 9 आ रहा था, लेकिन गुणा करने पर जो जोड़ने पर 9 है और गुणा करने पर 18 सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही थी, 6 और 3। तो हम यहाँ यही लेंगे, 6 और 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 + 3। यहाँ 9 के साथ x दिया है तो यहां पर हम x लिख देंगे। देखिए यहां x लिख देंगे। अब क्या पद है, मिलाइए 4 पद बन रहे हैं, 1 2 3 4। यदि यहाँ प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होता, इतना ध्यान देंगे। अब 4 है तो ये 2 पद साथ में लेते हैं, ये 2 पद साथ में लेते हैं। इन दोनों में हमको कॉमन ढूंढना है। कॉमन मतलब समान। मैं कॉमन लेना सिखा देता हूं कि कैसे कॉमन लेंगे। बहुत बार कंडीशन होती है बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, कैसे कॉमन लिया जाए तो मैं सिखा देता हूं। देखिए कौन मतलब होता है दोनों में जो समान, जो बच्चे तेज हैं तो सीधा ले लेंगे, जो तेज नहीं है उनको सिखाना। देखिए तेज को सब पढ़ा लेता है, जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ा दे वो बड़ी बात है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कमजोर बच्चों के लिए बता रहे हैं। पहले इज 9x² और 6x, इन दोनों में क्या कॉमन है सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम यहां लिख लेंगे 9x²। देखिए 9x² तो हमको हम तोड़ेंगे, तो क्या है 3 3 9, x² है तो क्या करेंगे x गुणे x, यानी 9x² को हम ऐसे विस्तार कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास 6x बचा, इसको भी तोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। दोनों में तोड़ के 3 3 दूना 6, 6 गुणे x। देखिए 3 दूना 6, 6 से x में हुआ, x आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मिलाइए। दोनों में 3 मिल रहा है, फिर दोनों में क्या मिल रहा है, x मिला है। कौन मतलब समान जो है, यानी 9x² में से 3 हमको कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है। 6x में से क्या लेना है, 3 लेना है और x लेना है, इसको हटा देना है, कॉमन लेना है। देखिए तो यहां से हम क्या ले रहे हैं कॉमन, तो यहां से 3 ले रहे हैं और x ले रहे हैं। तो 9x² में से हम 3 x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया और x बच गया, यानी 3 x हम साथ में लिख लेंगे। यानी 9x² में से जब भी हम 3 और x कॉमन ले लिए तो यह हट गया, जो कॉमन लिया वो हट गया वहां से अंदर से ब्रैकेट से, तो यहाँ 3 बच गया और x बच गया। 9x² के स्थान पर क्या बच गया, 3 और x बच गया। ठीक है, फिर बीच में क्या साइन है, प्लस, तो हम यहां देंगे प्लस। अब देखिए यहां से भी जब यहां से 3 और x कॉमन लिए तो सभी जहां है वहां से हट जाएगा, तो इसमें से भी 3 और x हट गया, तो यहां 6 के स्थान पर क्या बचा है, 2 बचा है, तो इसके स्थान पर हम 2 रखेंगे और चेक करेंगे सही है कि नहीं। सही है, मैं बता देता हूं कैसे। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 3 3 9, x में x से गुणा करेंगे x², प्लस है प्लस 3 दूना 6x आ रहा है, यानी आपका सही है। अब समझ में आ गया होगा, प्लस है प्लस। यहां कॉमन लेने का झंझट है, मैं सिखाता हूं आप लोगों का आसान रूल। जो पद यहां आया है वही यहां लिख लीजिए। देखिए आप कैसे बनाएंगे। लिखने के बाद अब आप मिलाइए, यहां अब इसमें मिलाना है, ये 2 हम ले लिए, इससे हम नहीं मतलब है, हमको इसमें मिलाना है। मिले 3x है, यहां भी 3x है, प्लस है प्लस है, 2 है 2, यानी सेम पद जब हों तो हम इससे बाहर ऐसी संख्या रखेंगे जिसे गुणा करने पर यही पद आए, तो सेम पद है तो 1 ही रखेंगे, 1 ही से गुणा करने पर यही पद आएगा। यानी 1 से 3x में गुणा हुआ तो 3x, प्लस से प्लस, 1 से 2 में गुणा हुआ तो 2। अब देखिए क्या करते हैं, 3x + 2 को कॉमन लेते हैं, यहां से हटाएंगे तो यहां से भी हट जाएगा। क्या हो गया, 3x + 2। इससे पहले क्या बचा, 3x,
इससे पहले क्या बचा, +1, जब कॉमन लगे तो यहां से हट जाएगा, तो इससे पहले और इससे पहले का पद बच जाएगा। कैसे बचेगा, देखिए जब हम कॉमन लिए 3x+2 को यहां से हटाए तो यहां से तो पूरा पूरा हट गया, तो वहीं से नहीं हटा, जहां जहां है वहां से भी हट जाता, देखिए यहां से भी हट गया। 3x+2 यहां से हटा तो यहां से भी हट गया, तो क्या बचा, 3x बच गया, +1 बच गया, इसको साथ में लिख लेते हैं। यानी अब आप समझना चाहेंगे, यानी देखिए 3x+2 यहां पर भी था और 3x+2 यहां पर भी था, तो हम जब 3x+2 यहां से हटाए तो यहां से भी हट गया था। आप देखे होंगे, तो इससे पहले का 3x बच गया था और इससे पहले का +1 बच गया था, इसलिए इन दोनों को हमेशा साथ में लिख देते हैं। और अब मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी प्लस में आए तो आप इस पर बनाएंगे, और इस पर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, नहीं आया तो मैं इसको आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अब चलिए हम इस पैटर्न पर नजर डालते हैं। देखिएगा ये बड़ा सबसे डिफरेंट है, उससे अलग पैटर्न है, उसमें सारे चिन्ह पॉजिटिव थे। अब हम जिस चिन्ह पर चर्चा करने जा रहे हैं, और यह जो चिन्ह है इसमें एक निगेटिव आ गया है। देखिए इसको जरा हम लोग सीखते हैं, और यह क्वेश्चन मैंने लिया आपको बनाने के लिए दिया है, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाए, और नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जरा सीखते हैं। इसमें क्या था, दोनों साइन प्लस प्लस पॉजिटिव थे। इसमें इससे पहले तो प्लस है, लेकिन इससे पहले क्या है, माइनस है, यानी एक माइनस है एक प्लस है, तो कोई हमको हड़बड़ाना नहीं है, वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने इसमें किया है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, x²। इससे पहले कौन संख्या दी गई है, 12, और वह पद ढूंढेंगे जिसमें x नहीं हो, तो पद है 1, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, क्या आ गया, 12 आ गया। यानी यहाँ 12 है हाईएस्ट पावर से पहले का पद, और वह पद जिसमें x नहीं है उसको पद है 1, दोनों गुणा किया, क्या आ गया, 12 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया है कि पहला पद हाईएस्ट पावर का पद और अंतिम पद यानी संख्या का पद जिसमें x नहीं है, दोनों नहीं बदलता है, यानी 12x² और 1 नहीं बदलेगा ना, टूटेगा। अब देखिए, और इन देखिए संख्या से पहले का चिन्ह भी नहीं बदलेगा और हाईएस्ट पावर के बाद का चिन्ह भी नहीं बदलेगा, दोनों दे लेंगे। देख लीजिए 12x² है, इसके बाद का साइन हमने माइनस दे लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, इसके पहले का प्लस साइन है, प्लस हमने प्लस दे लिया, यानी ये दोनों नहीं बदलते हैं, ना तो ये मान बदलते हैं ना तो इनके पहले और बाद के चिन्ह बदलते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना है, हमने बताया मिलाइए संख्या, अंतिम पद से पहले कौन सा चीज यहाँ है, प्लस साइन है। यदि प्लस साइन है तो हमको यहाँ 2 पद जोड़ना है, जोड़ने पर ऐड करना है, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और जो पद ऐड करते हैं उसी में गुणा भी करते हैं, गुणा करके चेक करते हैं कि यह पहले और तीसरे पद में गुणा किए हैं तो 12 आया है, तो 12 आ रहा है कि नहीं, ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान देंगे। यदि अंतिम से पहले प्लस है तो हमको हमेशा यहाँ जोड़ना है, यहाँ माइनस और प्लस उससे कोई अंतर पड़ता ही नहीं है जोड़ घटाने पर, हमेशा यहाँ देखेंगे यह लास्ट पद से पहले प्लस है तो हमको यहाँ 2 पद जोड़कर ही बीच का पद लाना है, क्योंकि पहला और अंतिम तो बदल ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या कंडीशन बनती है। इसको जोड़ने पर 7 आए, देखिए 6 और 1 जोड़ते हैं तो 7 आता है, फिर क्या आता है, 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है, फिर 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 3 कंडीशन हमारे पास 7 लाने की है। देखिए जरा अब क्या करेंगे, 7 लाने को क्या तीनों यहां लिख दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, हमको वो लिखना होगा जिनमें जोड़ने पर तो 7 आए लेकिन गुणा करने पर 12 आए, वही कंडीशन लिखना होगा वहां पर। दोनों कंडीशन को ब्रेन में रखनी है। देखिए 6 और 1 जोड़े तो 7, लेकिन गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यानी ये नहीं लिखा जाएगा। देखिए 5 to 7 होता है, लेकिन गुणा करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 12 आना चाहिए। देखिए 4 और 3 जोड़े हैं 7 आ रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है, एक ही कंडीशन है, जो जोड़ने पर भी 7 आए, इनमें गुणा करने पर भी इसके बराबर 12 के बराबर है, एक ही कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसी कंडीशन को हम यहाँ पर रख देंगे। मैं समझता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन। यहाँ क्या लिखेंगे, 4, यहाँ 7 के साथ x है तो आप 4 के साथ x लीजिए, प्लस है 3 दीजिए x दीजिए। प्लस क्यों दिया हमने, क्योंकि लास्ट से पहले प्लस था। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब प्लस था तो ये 20 का साइन चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि प्लस का प्लस में गुणा होने पर प्लस ही होता है। लेकिन यहां आप देखिए, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लिया था, ब्रैकेट लिया ना लिया कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ब्रैकेट मैंने रख लिया है। क्यों रखा है, क्योंकि जो ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के साइन से इनमें गुणा होगा, गुणा होगा तो पद बदल जाएंगे। ये क्या है, ये तो 12x² हमने लिख लिया। सीखिए अच्छे से सवाल, आप हर पैटर्न करा रहा हूं आप लोगों को। 12x² मैंने लिख लिया, माइनस से जब इसमें गुणा हो गया तो ये तो 4x हो गया है, प्लस का साइन क्या होता है, -3x होता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले में गुणा होगा, जो इससे बाहर है उसमें उस माइनस से गुणा नहीं होगा, यानी ये चेंज नहीं होगा, चेंज इसके भीतर का होगा। यानी ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। लास्ट का जो पद है मैंने बताया है, मान और पद बदलते ही नहीं है, मान और इनके चिन्ह बदलते ही नहीं, जब तक हम कॉमन नहीं लेते हैं तब तक वो बदलते नहीं है। अब नजर डालते हैं कैसे बनाएंगे।
मिला कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो ये 2 पद साथ में, ये 2 पद साथ में, 4 पद हैं तो 2 साथ में से आते हैं, 6 हैं तो 2 साथ में से आते हैं, वहां 3 पेयर बन जाते हैं, 3 पेयर बन जाते हैं। जरा सीखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि अब हम इसको कॉमन लेना है। मैंने सिखाया कि भाई तेज बच्चे तो सीधा सीधा ले लेंगे कॉमन, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको कॉमन लेने में समस्या होती है। मैं अपने अध्यापन कार्य में देख रहा हूं कि कमजोर बच्चों को समस्या होती है जिन्हें ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों को सिखा दूं। देखिए जो तेज बच्चे हम लेंगे, सर जी 4 कॉमन ले लेते हैं, x ले लेते हैं, क्योंकि 4 12 में मौजूद है, छोटा मान x मौजूद है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको बड़ा दिक्कत होगी, वो नहीं ले पाते, उनके लिए मैं सिखा रहा हूं। तेज बच्चे ले लेंगे। देखिए यहां पहले हम इन्हीं दोनों में से कॉमन लेना है, तो पहले हमारे पास क्या है, 12x² है। देखिएगा तो हम 12x² को तोड़ेंगे प्राइम नंबर से। क्या है, 2 2 दूना 4, 4 3 12, पहले 12 को तोड़ लिए, इतना आया। x² है, क्या होगा, x गुणे x। फिर हमारे पास क्या है, ये दूसरा पद है 4x, इसी में से कॉमन लेना है। 4x तोड़ेंगे, क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, फिर x है, एक बार लिख लेंगे। अब देखिए कॉमन मतलब समान। अब मिलाते हैं इन दोनों में क्या समान है, 12x² और 4x में समान क्या है, उसी को खींच कर निकाल लेंगे। मिलाइए, 2 समान है, फिर क्या समान है, 2 समान है, और क्या समान है, x समान है। यानी इतना निकालना है, 2 दूना 4 और x 12, इसमें से निकालना है, वो 12x² में से यहां से क्या निकालना, 2 दूना 4x, यानी पूरा निकल जाएगा, 4x पूरा निकल जाएगा इसमें से, उसमें पूरा है। देखिए 2 दूना 4 है x, 2 दूना 4 है x, पूरा मिल रहा है, यानी 4x से पूरा मिल रहा है इसमें। तो इसको पूरा जब निकालेंगे 4x को, तो यहां क्या बच गया, देखिए अब बच्चे यहां कंफ्यूजन होते हैं, 2 दूना 4 और x निकाल दिया, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, तो 12x² के स्थान पर क्या बच गया, 3 और x ना बचा, तो हम यहां सीधा लिख लेंगे 3 और x इसके स्थान पर बच गया। देखिए अब इसको माइनस, देखिए हटा देते हैं, माइनस है माइनस देते हैं। हमने 4x यहां से पूरा हटा दिया है इसको, तो जो पद पूरा हट जाता है वहां क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 से गुणा होने पर वही पद आता है, तो यहां हमने 1 लिख दिया। जानते हैं सही है कि नहीं है, देख लीजिए 4 में पहले नंबर से नंबर में गुणा होता है, वेरिएबल से वेरिएबल में होता है मल्टीप्लाई, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई लिया 12 आ गया, x से x में गुणा किया x² आ गया, माइनस है माइनस, 4x से 1 में गुणा हुआ 4x आ गया। देखिए आपका पद सही जा रहा है। फिर माइनस जो साइन है यहाँ का, वो साइन लिखते हैं, और जो पद मैंने बताया है यहाँ आए वही लिखिए, बार बार कॉमन का झंझट ना पालिए, बस एक बार आपको ध्यान देना है। देखिए 3x - 1 यहाँ लिख लिया हमने। अब ले 3x है, यहाँ भी 3x है, तो ऐसा पद रखें जिसे गुणा करने पर 3x आए। जब वही संख्या लानी हो तो 1 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1 से। मैं समझता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने अभी बताया 3x - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहां से हटाते हैं तो यहां से भी ये हट जाता है, यानी 3x - 1 यहां से हट गया। तो इससे पहले क्या बचा, 4x, इससे पहले क्या बचा, -1। यही हमारा हो गया आंसर। मैं समझता हूं अब कोई कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई इसमें डाउट? तो 2 पैटर्न मैंने कराया। पहला पैटर्न था जिसमें सारे पद प्लस हो, दूसरा पैटर्न लिया मैंने 20 का पद माइनस हो, लास्ट का प्लस हो। अब देखिए मैं तीसरा पैटर्न आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, 20 का प्लस हो पर लास्ट का माइनस हो, सब पैटर्न कराऊंगा। और देखिए इसी पैटर्न पर आप इस सवाल का उत्तर हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या रहा है, y² - 5y + 6 इसका गुणनखंड क्या आएगा वो भी बताएंगे। और मैं लास्ट वीडियो में इस सेशन में आपको इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कंपटीशन में बनाने का, जिसको आप 5 से 6 सेकंड में बना लेंगे। वो भी कैसे बनाएंगे वो भी आज के सेशन में करा दूंगा, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा और सेशन में लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं समझता हूं आपको फायदा हो जाएगा कि कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं विदिन 5 to 6 सेकेंड। ओरली आप सिर कर लेंगे यदि प्रैक्टिस रहेगा तो, जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अब देखिए नजर डालते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया है आपको कि पहला पद यानी हाईएस्ट पावर का पद और नंबर जिसमें x नहीं हो दोनों नहीं बदलता है। हाईएस्ट पावर के बाद का चिन्ह और नंबर के पहले का चिन्ह नहीं बदलता है, इतना हमने लिख लिया। यानी 20 वाले को ही 2 हिस्सों में बांटना है। मिड टर्म डिवीजन मेथड हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा जरा। जो नहीं बदलता उसको लिख लिया हमने, लेकिन अब इसका प्रोसेस अलग हुआ। हम बीच में यहां 2 पद जोड़ रहे थे। क्योंकि लास्ट टर्म से पहले प्लस था, यहां लास्ट टर्म से पहले क्या दिया है, माइनस, निगेटिव पॉइंट है। तो यदि लास्ट पद से पहले माइनस दिया हो तो हम क्या करेंगे, यहां 2 पद माइनस करेंगे। माइनस करने पर 20 का पद 5 आना चाहिए। जो पद माइनस करते हैं उसी में गुणा करेंगे, गुणा करने का प्रोसेस सेम रहेगा। और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद में गुणा करने पर जो पद आता है वो है आना चाहिए। देखिए क्या है,
देखिए एक्स स्क्वायर से पहले क्या दिया है 6, अब वह पद लेते हैं जिसमें एक्स नहीं है तो यह है -6, गुणा करते हैं क्या है -36 आया है। देखिए साइन सहित लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन देंगे हम, हाँ प्लस था इसलिए प्लस दिया, प्लस को दर्शाना जरूर नहीं होता है। देखिए किसी पद से पहले माइनस का साइन दिया गया तो समझिए माइनस है, नहीं दिया गया तो समझिए प्लस साइलेंट है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम गुणा किए तो -36 आ रहा है, तो हमको यहां क्या करना है, दो पद माइनस लेना है। माइनस लेने पर तो 5x आए, लेकिन उनमें गुणा करने पर 36 आना चाहिए। तो सोचिए क्या क्या होता है। तो देखिए जब पद बड़ा होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है तोड़ने में। मैं इसको तोड़ने का एलसीएम इधर सिखा देता हूं। देखिए 36 है, सीख लीजिए, मैं सिखा देता हूं। 9 में से यदि आप 4 घटाते हैं तो 5 आ जाता है, और 9 में 4 से गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है। 9 में -4 से, यानी एक पद प्लस होगा एक पद माइनस होगा। 9 में -4 घटाते हैं तो 5 आ जाता है, और 9 में -4 से गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है, -36 आ जाता है। यहाँ दो पद आपको सोचना है, कौन से ऐसे दो पद लें कि जिनमें जोड़ा, जिन्हें घटाने पर तो 5 है लेकिन उनमें गुणा करने पर 36 है। तो आप थोड़ा कॉमन ब्रेन में सोच लेंगे, छोटा है। यदि बड़ा पद आता है तो मैं इसको भी सिखा रहा हूं कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 36 है तो मैं कैसे बनाता हूं, 36 को पहले तोड़ लेता हूं प्राइम नंबर्स में। तो देखिए क्या हो गया, ऐसे तोड़ते जाता हूं, तोड़ा तो पेयर बन गया हमारे पास। क्या बन गया, 3 में 3 से गुणा किया 9, 2 में 2 से किए 4। अब हमने मिला लिया, 9 में से यदि 4 घटाएंगे होंगे, हमको घटाना है तो 5 आ जाता है, हमको तुरंत मिल जाता है। और 9 में 4 से गुणा करेंगे 36 आ जाता है। तो आप ऐसे भी तोड़ के आप पेयर बना सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, इसको अल्टरनेट बनाना पड़ता है, तो वो भी कर सकते हैं, देख लेंगे आप, प्रैक्टिस से आता है चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लेंगे, 9x - 4x। 9x में से 4x घटाएंगे तो आ जाएगा 5x, और 9x में से 4x से गुणा करेंगे आ जाएगा 36, -36। क्यों घटाए हैं, क्योंकि लास्ट से पहले यहां माइनस दिया है तो हमको घटाना पड़ेगा, और यहां लास्ट से पहले प्लस था इसलिए हम जोड़ रहे थे, पहले में भी और इसमें भी। परंतु यहां पर मैंने बताया यदि यहां माइनस का साइन जिसमें यहां था तो यहां अंदर का साइन चेंज हो गया था, लेकिन यहां प्लस का पद हो तो यहां अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्लस से माइनस में गुणा होने पर माइनस ही रहता है। ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ का साइन नहीं बदला है, ब्रैकेट में लेना जरूरी है। अब देखिए 4 पद हैं, ये 2 साथ में लेते हैं, ये 2 साथ में लेते हैं। अभी मैंने सिखाया है, जो तेज बच्चे हैं वो जल्दी कॉमन ले लेंगे, कमजोर बच्चे कैसे लेंगे वो सीख लीजिए कैसे लेंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये तो अपने आप बढ़ जाता है, मैंने आपको सिखाया है इसी तरह। देखिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे, हम इसको पहले मिटा देते हैं, सिखा रहे हैं आपको। देखिए 6x² क्या है, पहले लिखेंगे, उसका फैक्टर कर लेंगे और फिर मिलाएंगे क्या चीजें उनमें कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। देखिए हर पैटर्न मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है 6x², तो इसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर 2 × 3 × x गुणे x, तो 2 तिहाई 6, 6 से x में हुआ 6x है, x में हुआ x²। देखिए 6x² को हम ऐसे तोड़ लेते हैं तो अंतर नहीं पड़ता है। अब दूसरा हमारे पास क्या दिया है, 9x है, इसको तोड़ते हैं तो 3 × 3 × x। देखिए 3 तिहाई 9, 9 में x से गुणा हुआ 9x, 3 × 3 × x आया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए कौन मतलब समान, देखिए इस 3 मिल रहा है, x मिल रहा है, यानी यही बाहर लिया जाएगा, यानी ऊपर से भी 3x नीचे से भी 3x बाहर लेंगे। जहां 6x² है उससे बाहर क्या लेंगे, 3x लेंगे, यानी देखिए इससे बाहर हम जो लिखेंगे 3x लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखिए इसको बाहर ले लिए तो ये हट गया तो क्या बचा, 2 और x बचा इसके स्थान पर, तो इसके अंदर लिख देंगे 2x। बीच में जो साइन है प्लस तो हम लिखते हैं प्लस, यहां से भी 3 और x कॉमन ले लिए, तो अब इसके स्थान पर क्या बचा, 3 बचा, तो हम यहां लिख देते हैं 3। मैं समझता हूं इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आप यहां माइनस है, माइनस जो मान यहां अब कॉमन लेंगे जरूरत नहीं है, मैं ऐसा रूल ही बताने जा रहा हूं कि आपको दोबारा कॉमन लेंगे झंझट नहीं पाना, बस एक बार ही थोड़ा मेहनत करना है भाई। अब जो यहां है वहां आप इसको आप लिख लीजिए, जो यहां साइन उसको देने के बाद यही आप यहां लिख लीजिए। अब मिलाते हैं, यहां क्या है इसके साथ 2x, तो हम यहां ऐसा मान रखें जिसे गुणा करने पर 4 आ जाए और फिर गुणा करने पर 6 आ जाए। तो क्या रखेंगे, मिलाइए 2 रखेंगे। देखिए 2 दूना 4x, 2 तिया 6, माइनस प्लस में गुणा होता है माइनस आ जाता है, यानी जो पद यहाँ है वही यहाँ ला कर मिलाइए कि यहाँ क्या पद है कि हम वो संख्या यहाँ रखें तो गुणा करने पर ये आ जाए। यदि सेम पद रहता है तो 1 रखते हैं, जैसे पिछले सवाल में आपने रखा है। यदि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो हम 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाता है। अब देखिए मिलाइए, ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन है तो यहां से हटाते हैं तो यहां से बढ़ जाता है, मैंने आपको अभी भी सिखाया है। तो यहां से हट गया, तो इससे पहले क्या बचा, 3x बचा,
इससे पहले क्या बचा है, -2 बचा है। जब ये दोनों हट जाते हैं तो इससे पहले का और इससे पहले का बचता है, इसको साथ में लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा फैक्टर हो गया। जानिए हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 फैक्टर होंगे, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 फैक्टर होते हैं, हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 फैक्टर होते हैं। ये चीजें आपको ब्रेन में होनी चाहिए। अब देखिए सबसे डिफरेंट पैटर्न, मैंने पहला बताया जब दोनों प्लस थे, फिर बताया जब बीच का माइनस हो लास्ट का प्लस हो, अब बताइए बीच का प्लस हो लास्ट का माइनस हो। अब चलते हैं तीसरा पैटर्न, चलते हैं चौथा पैटर्न है जब दोनों माइनस हो। देखिए मैं एक ही वीडियो में सारे चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिनको सीखना है भाई वो पूरा देख लेंगे। और मैं नहीं समझता हूं इसके बाद उनको अब फैक्टर करने में कोई दिक्कत होगा। तो देखिए जाए एक क्वेश्चन जब जिसमें दोनों निगेटिव दिया गया हो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं आपको बताने की जा रहा हूं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसको हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपको अभ्यास के लिए दूंगा और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन है 3x² - 10x - 8। देखिए इसमें क्या है, सारे निगेटिव है। 3x² - 10x - 8। अब मैंने आपको सिखाया है सीधा रूल, जानिए कि हाईएस्ट पावर का पद और वह नंबर कांस्टेंट जो है वो नहीं बदलता है, नॉन वेरिएबल नहीं बदलता है। यानी 3x² को लिख लिया और वह संख्या लिख ली जिसमें x नहीं है। संख्या लिखने के बाद इसके बाद का साइन लिख लिए और इसके पहले का साइन लिख, क्योंकि मान और इनके पहले और बाद का साइन बदलता नहीं है। हमको बीच का ही 2 हिस्सों में बांटना है, रूल वही रहेगा, रूल नहीं चेंज होगा, बस ध्यान रखना है। कहां मैं बता रहा हूं, हम क्या करेंगे जो नहीं बदलते हैं उनके पदों में गुणा करते हैं। तो इसके पहले क्या है, 3 है, इससे पहले क्या है, -8 है, तो 3 से -8 में गुणा करेंगे, क्या आ गया, -24 -24 आ गया। अब क्या करना है, लास्ट टर्म से पहले माइनस है तो हमको 2 पद माइनस लेना है। माइनस लेने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और जो माइनस लेते हैं उसी में गुणा करने पर 24 आना चाहिए। देखिए क्यों माइनस लेना, मैंने बताया लास्ट से पहले यहां माइनस दिया हो तो यहां 2 पद माइनस लेकर 20 का पद लाना है। यदि इससे पहले प्लस दिया हो तो यहां 2 पद जोड़कर इसको लाया जाता है, जिसे 2 सवाल में आप देखे हैं जोड़ कर लाए थे। अब 2 सवाल देख रहे हैं जिसमें घटा कर लाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको यहां पद जोड़ना है घटाना है, इससे बाद में फर्क पड़ेगा गुणा करने पर। तो सोचिए 2 पद हम जोड़े, सोचें जिसे घटाएं तो 10 आए, गुणा करें तो 24 है। एकदम सिंपल, 12 में से 2 घटा लीजिए, देखिए 10 आ गया। आप 12 में 2 से गुणा करेंगे, -2 से 24 आ गया, खत्म कहानी। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे 12x, x इसके साथ है तो x लिखेंगे, -2x। यदि y रहता तो y लिख लेते। अब देखिए कोई अंतर नहीं है, ये 3x²। अब यदि ये माइनस है तो ये साइन चेंज, देखिए यहां प्लस था तो ये साइन चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि प्लस से माइनस गुणा करने पर माइनस ही आता है। लेकिन यदि यहां माइनस दिया हो तो इससे गुणा करने पर साइन चेंज होता है। तो क्या है, -12x, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया 2x - 8। ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में। देखिए माइनस है तो गुणा करने पर चेंज होगा यहाँ का साइन, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये नहीं चेंज होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। देखिए तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, लास्ट वाला नहीं बदलता है। अब देखिए 4 पद है, 1 2 3 4, तो चारों पद एक साथ लिख लेंगे और इसका 2-2 पेयर बना लेंगे। मैंने बताया इनमें से कॉमन लीजिए, अपने आप आ जाता है। मैंने सिखाया कैसे, देखिए जरा। पहले इसको तोड़ लेंगे, क्या है 3x², तोड़ते हैं क्या आता है 3 × x × x। जो बच्चे तेज हैं सीधा सीधा डायरेक्ट ले लेंगे, जो कमजोर है उनके मैं सिखा रहा हूं। ये 12x है, इसको तोड़ेंगे 3 दूना 6 दूना 12 × x, 12x है। देखिए जरा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 मिल रहा है, x मिल रहा है। यानी जहां 3x² है वहां से क्या लेंगे बाहर, 3 और x बाहर लेंगे। यानी हम क्या लिए बाहर, 3 और x ले लिए। तो यहां पर क्या बच गया, x बच गया। अब देखिए बीच में जो साइन है माइनस, तो हमने माइनस दिया। अब मिलाते हैं 3 और x, वहां से हटा तो यहां से भी हट गया, तो इसके स्थान पर क्या बच गया, 2 दूना 4 बच गया, यानी 4। तो यहां लिख लेंगे 4। अब जांचना चाहते हैं कंफ्यूजन सही है कि नहीं, देख लीजिए। 3 है 3x² - 3 चौके 12x, प्लस है प्लस, जो यहां आए वही यहां लिखिए, क्या है x -4। अब देखिए यहां x है, अब इस 2 पदों से नहीं मतलब, यहां x के साथ क्या दिया है 2, तो हम ऐसा मान से रखें जिसे गुणा करने पर ही आए, तो 2 रख रहे हैं। 2 से x में गुणा हुआ 2x -2 चौके 8। देखिए दोनों में x -4 कॉमन है, बाहर ले लिए, x -4 कॉमन बाहर ले लिए। तो इससे पहले बचा 3x, इससे पहले बचा +2। देखिए जो यहां से हटा है तो यहां से भी हट गया, तो इससे पहले और इससे पहले का पद साथ में लेते हैं, ये हमारा फैक्टर हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस सेशन में आपको फैक्टर करना सीख गए होंगे, किसी भी पैटर्न पर सवाल दे। तो यदि आपको इस सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे।